तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे दिशा करियर में। और आज हमारे दिशा करियर की टीम जो कि एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि जेपीएससी में 41वां रैंक प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये लड़का कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जो कि एक मिडिल क्लास का लड़का है, जो कि आज अपनी कड़ी मेहनत से जेपीएससी में अपना 41वां रैंक प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए भी हम सर से रूबरू कराते हैं और उनका जीवनी पूरा बताएंगे। वीडियो में दोस्तों के लिए पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू। आप सभी को स्वागत है हमारे दिशा करियर में। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जो कि जेपीएससी में अपना 41वां रैंक प्राप्त किए हैं। तो सर से बातचीत करते हैं कि ये कहाँ से प्रिपरेशन इनका हुआ और इनके थोड़ा संघर्ष कहाँ से किए, मतलब कैसे किए, सब कुछ बारीकी से पूछेंगे। तो पहले सर का आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। मैं चास प्रखंड के बोकारो जिले के चास प्रखंड के पहुना गाँव का निवासी है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव की स्कूल से की थी। उसके पश्चात मैंने अपना मैट्रिकुलेशन धनबाद से रवि मोहम्मद स्कूल मौदा धनबाद से किया था। उसके पश्चात मैंने 4 मार्च से अपना इंटर और उसके पश्चात अपना ग्रेजुएशन रांची कॉलेज रांची से और पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तर विश्वविद्यालय से किया। इसी तरह मैं फिजिक्स की तैयारी से जुड़ा था। इसी के साथ साथ 12वीं से 13वीं के बीच 40वें रैंक के साथ मुझे झारखंड स्टेट पुलिस सर्विस के डीएसपी के रूप में चयनित किया गया है। सर आपको मतलब कि आप क्या सोचे थे कि नहीं हम जेपीएससी का ही तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल। आपका मन में कैसे आया कि नहीं हम जेपीएस से ही करें? जी बिल्कुल। जब मैं 2017 में था तो उस समय में बोकारो में मैं क्योंकि 4 साल के रिचार्ज से पढ़ा हूँ, तो मैं बोकारो में ही चास में ही कोचिंग करता हूँ। तो उस समय में जो बोकारो के जो तत्कालीन एसपी थे वाईएस रमेश सर, तो उनकी जो कार्यशैली थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। उनसे प्रभावित होकर मैं पुलिस सेवा में जाना चाह रहा था और जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली पुलिस सेवा में आने के लिए, और जो एक माध्यम थी सिविल सेवा के थ्रू ही हम इस माध्यम तक पहुँच सके। तो जैसे कि आप आपकी जो अपने स्थान हासिल की, तो इसमें कौन कौन से नेगेटिव बात को आप इग्नोर किए और उसका सॉल्व कैसे किए आप? नेगेटिविटी तो होती है, अपने आसपास की जगह में भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, लेकिन आपको नेगेटिविटी वो जो होता है उनको आपको इग्नोर करना पड़ता है। क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं है, होगा नहीं होगा, तो इन सभी चीज़ों को अगर आप में यदि अगर कॉन्फिडेंस है, आप में यदि अगर इच्छा शक्ति है, तो आप इनसे भी नेगेटिविटी को पार पा सकते हैं। आपने जो इतना बड़ा उपाधि हासिल की, तो इनका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? बिल्कुल, इनका श्रेय तो है मेरे परिवारजन, माता पिता, गुरुजन, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रोत्साहन दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब मेरे परिवारजन के साथ साथ गुरुजन, साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है। अभी जो जो कोई भी लड़के लोग जो कि जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, अदर कुछ भी तैयारी कर रही हो, तो उन सबों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? जी, बिल्कुल। मैसेज तो एक ही है कि बस नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहिए, आप भी सफल होंगे, जल्द सफल होंगे। तो आपके साथ क्या क्या समस्या आई और क्या क्या नेगेटिविटी का आप सामना किए और इसका हल आप कैसे निकाला है? जी बिल्कुल। चूंकि तैयारी के दौरान ही कई सारी ऐसी नेगेटिविटी रहती है अपने आसपास में कि चूंकि ये जो फील्ड है सिविल सेवा का फील्ड, ये हम लोगों के लिए, एक आम जनमानस के लिए एक बहुत ही मतलब दायरे से बाहर हो जाता है। तो चूंकि सबसे प्रमुख समस्या तो गाइडेंस की होती है, तो इसके लिए गाइडेंस के लिए मैं उस समय में जो हरिपद सर हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे प्रमुख समस्या गाइडेंस की होती है कि इस फील्ड के विषय में जानकारी नहीं होती है, और उसके बाद जानकारी होने के बावजूद जो इकोनॉमिकली समस्याएं होती हैं, जैसे आर्थिक आर्थिक समस्याएं होती है, इसके साथ साथ जो आदमी को किस हिसाब से जो स्ट्रेटेजी रणनीति बनानी पड़ती है, और इसके लिए सबसे प्रमुख जो है वो गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, साथ ही साथ समाज में और भी जगह में। लेकिन हाँ, एक बार आप यदि अगर सफल हो जाते हैं तो ये सारी नेगेटिविटी जो है आपकी वो दूर हो जाती है। तो आप दिशा करियर गाइडलाइंस के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। दिशा करियर एंड गाइडेंस गाइडलाइन जो सेंटर है, इसका मैं बहुत पहले से नाम सुन रहा हूँ। जो इससे जुड़े हुए एक है मेरे भैया लगता है वीरेंद्र राणा डाबर के हैं, तो उन्होंने मुझे इस विषय में बताया था। तो जैसे मैंने बताया कि जो सबसे प्रमुख समस्या होती है गाइडलाइंस की, तो यह जो दिशा करियर एंड गाइडलाइन सेंटर है, यह ऐसे ऐसे जो आगे के जो भी मतलब जो करियर के रूप में जो हम लोग अपनाते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने जो देखा तो मैंने ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मुझे जानकारी नहीं है, वो सभी क्षेत्र इसमें विद्यमान है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आप लोग जो गाइडेंस देते हैं, ये बहुत ही बिल्कुल बहुत ही बेहद ही सराहनीय है। और मैं भी इस संबंध में मैं जान रहा था, बहुत पहले से जान रहा था। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि दिशा करियर को बिल्कुल एक नीचे तबके के जो छात्र हैं उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही बेहतर एक प्लेटफॉर्म है।
तो सर जैसे कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल चूँकि जो जेपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और नेगेटिविटी से दूर रहिए। और इसी क्रम में चूँकि जेपीएससी में जो होते हैं वो 4 पेपर जीएस के होते हैं और 1 पेपर लैंग्वेज पेपर होता है, जो आपको चूज़ करना पड़ता है, और एक जो इंग्लिश और हिंदी पहला पेपर है, वो आपको क्वालीफाइंग है। तो जैसा लैंग्वेज पेपर जो है बहुत सारे लोग खोटा रखते हैं, लेकिन मैंने कुरमाली रखा था, चूँकि मेरी मातृभाषा कुरमाली थी, तो मैंने कुरमाली रखा तो था। सर जैसे कि सर ज़्यादातर फोकस कौन सा सब्जेक्ट में करेंगे? ज़्यादातर फोकस से उसके बाद जैसे मैंने बताया लैंग्वेज पेपर एक होता है ना? जो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जिसमें सुलभ हो, उसको आप रख सकते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा ठोठा आप ठोठा रख सकते हैं, कुरमाली है कुरमाली रख सकते हैं, बाकी अन्य सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं वो आप रख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो जीएस पेपर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें चूँकि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है पेपर 3 में। पेपर 4 में जो होती है वो गुड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटी होती है। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन होती है। और इसके साथ जो अंतिम पेपर है उसमें साइंस टेक या फिजिकल जो साइंस, इसके साथ साथ बायोलॉजी, ये सब एग्रीकल्चर साइंस ये सब होती है। तो कुल मिलाकर आपको सभी क्षेत्र में जो है मतलब सामान्य जानकारी रखनी होगी। तो इसके साथ साथ यदि अगर कहा जाए तो जो सभी जीएस के पेपर से, इसके लिए आपको सभी सामान्य विषयों में मजबूत पकड़ बनानी होगी, सामान्य जानकारी रखनी होगी। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज पेपर है वो आप अपने अकॉर्डिंग सुलभ जो आप हो, आपका हो, आपकी जो मातृभाषा उसके अकॉर्डिंग आप। सर जैसे कि आपने जेपीएससी में टॉप 41वां रैंक प्राप्त किए हैं, सर आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल एक गौरवान्वित वाला विषय है सभी के लिए, हमारे परिवार के लिए, गुरुजन के लिए, हमारे गाँव के लिए। बिल्कुल यह बेहद खुशी का मौका है। तो सर आपके पापा क्या करते हैं? नहीं, मेरे पिताजी जो है वो कृषक हैं और मेरी माताजी आंगनबाड़ी सेविका है। एक बच्चा है, मान लीजिए मैट्रिक का है वो, जी। और आगे वो सिविल सर्विस के लिए वो टारगेट लिया हुआ है कि हमको सिविल सर्विस करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम को लेकर वो आगे की ओर बढ़ेगा? जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, चाहे टेक्निकल, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगा जो कि उसको फ्यूचर में सिविल सर्विस सक्सेसफुली में आसानी होगा? जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि 10th के बाद, तो चूंकि 10th के बाद तो इंटर करना रहता है, तो मेरा मानना सबसे पहले ये है कि इंटर को बहुत बढ़िया से करना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, चाहे कॉमर्स लीजिए। इन तीनों स्ट्रीम में आप बहुत अच्छा से कीजिए। उसके पश्चात यदि अगर व्यक्तिगत रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक अगर किसी की रुचि है टेक्निकल फील्ड में तो टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सिविल सेवा है इसके लिए नॉर्मल सा डिग्री होता है, ग्रेजुएशन चाहिए होता है, जो बैचलर डिग्री चाहिए होता है, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में कीजिए, चाहे आप आर्ट्स में कीजिए, कॉमर्स में कीजिए, चाहे साइंस में कीजिए। तो क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रुचि देखा जाता है कि आपकी व्यक्तिगत रुचि किसमें है। लेकिन यदि अगर सिविल सेवा में, जैसे मेरा यदि अगर उदाहरण दिया जाए, तो मैंने इंटरमीडिएट जो है वो साइंस से किया था, उसके पश्चात मैंने आर्ट्स लिया था, तो उसके पश्चात हिस्ट्री ऑनर्स से मेरा इतिहास विषय रहा है मेरा ग्रेजुएशन में, और उसी कारण में मैं तैयारी से जुड़ा हुआ था सिविल सेवा की। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट यदि अगर इस सेवा में आना चाहता है बहुत पहले से, तो आर्ट्स विषय लेके भी कर सकता है। इसके अलावा यदि अगर उसकी व्यक्तिगत रुचि है टेक्निकल फील्ड में जाने की, तो टेक्निकल फील्ड में जाके भी वो इस सेवा में जुड़ सकता है। हाँ, जैसे इंटर में यदि अगर साइंस के लिए जाए, तो जो पेपर 6 है जेपीएससी में, उसमें चूंकि सुलभ होता है, जो जितने सारे टेक्निकल टर्म है उसको समझने में आसानी होती है। तो बिल्कुल इसे व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत रुचि जिसमें है, जिस फील्ड में है। लेकिन क्योंकि इसके अलावा जो सारे विषय इसमें कंबाइंड रहते हैं सिविल सेवा में, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इंटर तक आप साइंस लेके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप आर्ट्स की तरफ रुख कर सकते हैं। मतलब इंटर साइंस लेके और ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेके? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप साइंस लेके, नहीं, मैंने वो करने से उनको एंट्रेंस एग्जाम में सहूलियत होगी, जो जेपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सहूलियत होगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा। और ये दिशा करियर का बीच बीच में ऑनलाइन करियर काउंसलिंग चलती है, तो उसमें आप किस तरह का योगदान देना चाहते हैं? हम लोग आशा करते हैं कि कभी केवल हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, दूर दराज में रहते हैं, तो वो एक जगह हो नहीं पाते हैं, तो हम लोग एक ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से रहता है ऑनलाइन करियर काउंसलिंग, तो उसमें आशा करते हैं कि आप थोड़ा बहुत हम लोग के लिए समय निकालें, हमारे बच्चे और लोग के लिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा माने सफलता पाए। जी बिल्कुल, यह जो इनिशिएटिव है बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिशा करियर फाउंडेशन है या फिर जो सेंटर है, इसके विषय में पहले से जान रहा हूँ। तो ये जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, चूँकि सभी लोग दूर दराज में काम करते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, तो जब भी कभी भी ऑनलाइन मीट हो, मैं प्रयास करूँगा कि मैं भी इससे जुड़ूँ, जिससे और जो एक्सपीरियंस लोग और जो स्टूडेंट लोग वो लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। इंटरव्यू और समय देने के लिए अच्छा लगा आपकी इस इंटरव्यू से। तो दोस्तों, सर से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे गौरव की बात है जो कि हमारे लोकल क्षेत्र के हुए और अपना इतना बड़ा उपाधि मिला इनको, जो कि मेहनत। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि सर ने हमें हमारे दिशा करियर को समय दिया और
बहुत बहुत धन्यवाद सर को, जो कि आज हमारे बीच आए और हमारे जो कि कुछ प्रोग्राम रखे थे तो उनका भी उनमें पार्टिसिपेट किए। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। थैंक यू। अगर जो कोई भी दिशा करियर में नए हैं तो थोड़ा चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि और जितना भी आपके वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.